गुड मॉर्निंग बच्चों। करते रिवीजन स्टार्ट। अभी तक की क्लास में जो जो भी पढ़ा है इस चैप्टर में एक बार वो देख लेते हैं, ताकि क्योंकि एकदम से हमने फ्लो चेंज किया है, मतलब एकदम से क्या, कभी ना कभी तो करना ही था। तो जो चैप्टर्स चल रहे थे उनसे बिल्कुल हटके चैप्टर है, और आगे के फ्लो मतलब जितने भी रहेंगे वो सब सेम रहेंगे, इसी सीक्वेंस में रहेंगे। तो अभी तक मैं बार बार इसका रिवीजन इसलिए फोकस कर रहा हूँ ताकि चीजें स्किप ना हो, ठीक है। हाँ, जल्दी से बताओ कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। टोटल खर्चा जो सारे के सारे सेक्टर आने वाले टाइम में करने वाले हैं, किसके ऊपर, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, ठीक है ना, एक टाइम पीरियड के अंदर। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, एग्रीगेट डिमांड। क्या बोलते हैं? अगर अब मैं बात करूं किसकी, मार्केट डिमांड की, क्या मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड जो सेम कॉन्सेप्ट होते हैं कि अलग अलग होते हैं? कौन माइक्रो का पार्ट होता है, कौन मैक्रो का? मार्केट डिमांड मैक्रो का पार्ट होता है, माइक्रो का पार्ट होता है। अरे हाँ बोलो ना, लास्ट वाला कि पहले वाला? मैंने बोला कि जो मैंने बाद में बोला वो सही है कि पहले वाला बोला वो सही है? जो बाद में बोला वो सही है। मार्केट डिमांड कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, माइक्रो का। और एग्रीगेट डिमांड, अच्छा, वो केवल बात करता है एक प्रोडक्ट की, कौन, मार्केट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड बात करती है सारे के सारे प्रोडक्ट्स की, ठीक है। वो बात करते हैं एक मार्केट में, लेकिन यहाँ पे बात की जाती है पूरी इकोनॉमी के अंदर। वो बात करता है क्वांटिटी में, लेकिन ये बात करता है अमाउंट में। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जिनकी यूनिट्स क्या होती है, अलग अलग होती है। उनको अलाइन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अलाइन कर सकते हैं अमाउंट की टर्म्स में। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या लेते हैं, हम अमाउंट लेते हैं। अच्छा, कितने बच्चे होते हैं एडी के? चार। तीन सेक्टर होते हैं, और तीन सेक्टर में मतलब बिहेवियर में उसे बोलते हैं फोर सेक्टर मॉडल हम। लेकिन वो क्या है कि उन्होंने प्राइवेट पार्टी के खर्चे को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। खैर, एडी इज इक्वल टू व्हाट? सी फॉर, आई फॉर, जी फॉर, एंड एक्स माइनस एम स्टैंड फॉर। और हम इसे क्या नेट इंपोर्ट बोल सकते हैं क्या? ए नेट एक्सपोर्ट्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बिल्कुल। अच्छा, जो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है ये प्राइवेट पार्टी करती है, लेकिन किस पे, जो कंजप्शन वाले जो गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं, उनके ऊपर जो खर्चा होता है, हो हो चुका होता है खर्चा, या कर रहे होते हैं, करेंगे, करेंगे। अगर हम बात करें बच्चों किसकी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की, हाँ, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन सा खर्चा होता है जो प्राइवेट पार्टी करती है, लेकिन कौन से गुड्स पे, कैपिटल। अच्छा, मुझे बताओ, जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेरी गुड, डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी उतना ज्यादा कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा, जितनी कम क्या होगी उतना कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम होगा, ठीक है। बात करें अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, तो बच्चों गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर हमने यहाँ पे दोनों ही चीजें ले ली। गवर्नमेंट दोनों के ऊपर खर्च करती है, जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनके ऊपर भी खर्च करती है, और जो कैपिटल गुड्स होते हैं, ये पिक्चर देखना, कहीं याद आ रही है आपको? किसकी याद आ रही है? गवर्नमेंट बजट की। किसकी? गवर्नमेंट बजट में मैंने ये वाली इमेज कहाँ पे लगाई थी? किस पे? हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। किस पे लगाई थी? तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगी आपका। हाँ बोलो ना। ये वाली, ये अंकल याद है आपको? ये मेडिसिन की इमेज याद है आपको? वो लाइन लगा करके बहुत सारी इमेज थी पेज के टॉप पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर याद करो। आगे याद। तो ये कौन सा खर्चा है बच्चों? ये कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब यहाँ पे से कैसे बोलेंगे हम? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट दोनों पे खर्च करती है, वो हमने यहाँ पे ले लिया। नेक्स्ट है बच्चों नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि हम अपने जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स होते हैं उनको फॉरेन कंट्रीज में भी भेजते हैं, और जो फॉरेन कंट्रीज में जो बने हुए गुड्स होते हैं उन्हें भारत में भी मंगाते हैं, उसे इंपोर्ट बोलते हैं। और इनको नेट कर दो तो बच्चों क्या निकल जाएगा, उसको, उसकी इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एन। और सबको टोटल कर दो तो क्या बन जाएगा बच्चों, एडी बन जाएगा। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। और ये फोर सेक्टर मॉडल में होता है। किसमें होता है? फोर सेक्टर मॉडल में होता है। बात अगर हम करें बच्चों किसकी, टू सेक्टर मॉडल की, तो टू सेक्टर मॉडल में एडी इज इक्वल टू व्हाट, सी प्लस,
यहाँ पे हम ये मानते हैं कि गवर्नमेंट कोई खर्चा नहीं कर रही है और ना ही कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, मतलब कोई ग्लोबलाइजेशन। अच्छा बच्चों, कल मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक वो वीडियो डाली थी, आपने देखी G20 समिट की? किन किन बच्चों ने देखी? वेरी गुड, एक बच्चे ने, दो, बस देख लेना यार, कुछ ऐड ऑन ही होगा, है ना। चलो हम तो डिस्कस, मैंने अभी पहले ही वो इसलिए डाल दी क्योंकि अभी तो हाल फिलहाल में हुई है तो इसलिए मैंने डाल दी, लेकिन हम तो जब अपने सिलेबस को वाइंड अप कर रहे होंगे ना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो जब सबसे लास्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हम उसकी बातचीत करेंगे। फिलहाल आप देख लेना, काफी इंटरेस्टिंग है, कुछ नया ही पता पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडी, और ये मैंने आपको कल करके दिखा दी थी। मैं वापस से फिर आपको एक बार रिकॉल कराता हूँ टेबल, और इसका टेक्स्ट आज पढ़ाता हूँ। और इंटरेस्टिंगली जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, मेरे को उसमें कोई ज्यादा एफर्ट नहीं डालने, क्योंकि जितने मेरे को एफर्ट डालने थे मेरे हिस्से के, मैं वो कल डाल चुका हूँ। आज तो मेरे को जस्ट क्या करनी है, वो रस्म पूरी करनी है, आपको टेक्स्ट पढ़ाना है, ठीक है ना। सामने से देखो, इनकम बच्चों, इनकम देश की 0 से चालू हुई और एक कांस्टेंट रेट से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों हो रही है भैया? इनकम तो जिग-जैग भी क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। आंसर इज अजम्पशन। ये क्या है? अजम्पशन है कि इनकम एक कांस्टेंट रेट से क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, ठीक है ना। 0, 100, 200, आप देख रहे होंगे हर बार एड ऑन कितने का हो रहा है, 100 का एड ऑन हो रहा है। अच्छा, 0 लेवल पे भी बच्चों हमें क्या करना पड़ रहा है, कंजप्शन करना पड़ रहा है 40 का। तो ये कौन सा कंजप्शन है बच्चों? ऑटोनोमस कंजप्शन। और ऑटोनोमस कंजप्शन को बच्चों हम डिनोट करते हैं सी बार से। किससे डिनोट करते हैं? सी बार से, कि ये तो कंजप्शन होगा ही होगा। से यस और नो? अच्छा, जैसे जैसे बच्चों हमारी इनकम क्या होते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है, तो वैसे वैसे हमारा कंजप्शन भी बढ़ते जा रहा है। क्योंकि अभी मैंने आपको रिवाइज कराया ऊपर कि जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है बच्चों, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर। और डिस्पोजेबल इनकम किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनकम के ऊपर। तो यहाँ पे इनकम बढ़ रही है तो कंजप्शन भी बढ़ेगा। लेकिन 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 आप शुरुआत में देख रहे होंगे बच्चों, जितनी देश की इनकम है, खर्चा उससे क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। बिकॉज बच्चों हमारी कुछ सर्टेन मिनिमम नीड्स होती है, हमें उन्हें फुलफिल करना होता है, ठीक है ना। अब ये मत पूछना मेरे से ये पैसा आएगा कहां से, ठीक है ना। आज की क्लास में, शायद आज की क्लास में नहीं तो कल की क्लास में आपको जवाब मिल जाएगा कि पैसा आएगा कहां से। एक टाइम बच्चों ऐसा भी आएगा कि जब क्या होगा कि जितनी देश की इनकम है उतना ही क्या हो रहा होगा, खर्चा हो रहा होगा। और इसको मैंने कल आपको बताया था, इसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या, मैं जो ब्रेक इवन पढ़ा रहा हूँ वो यहाँ के कंटेक्स्ट में पढ़ा रहा हूँ। ब्रेक इवन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बच्चों, हर एक सब्जेक्ट में यूज होता है, हर एक सब्जेक्ट में यूज होता है, ठीक है। अगर मैं बिजनेस स्टडीज की बात करूं तो वहां पे जब कॉस्ट किसके इक्वल हो जाएगी, रेवेन्यू के इक्वल हो जाएगी, तो वो क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है। हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है ब्रेक इवन पॉइंट, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, माइक्रो में पढ़ा है। तो ब्रेक इवन जो कॉन्सेप्ट होता है ब्रेक इवन का, वो अलग अलग जगह ना अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज होता है। यहाँ पे वो कैसे यूज हो रहा है कि जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, कि जब भी आपकी वाई किसके इक्वल हो जाएगी, सी के इक्वल हो जाएगी, यानी कि इनकम कंजप्शन के इक्वल हो जाएगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, ठीक है ना। अच्छा, आप आगे देख रहे होंगे कि इनकम फिर भी बढ़ते जा रही है देश की, है ना। और इस बारी ना कंजप्शन भी क्या, मतलब कंजप्शन बढ़ तो शुरू से ही रहा है, लेकिन इस बारी हुआ ये इंटरेस्टिंगली कि इनकम ज्यादा हो गई और कंजप्शन क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। बिकॉज एक लिमिट होती है ना, इंसान की नीड्स, जरूरतें होती है, वो पूरी हो जाती है तो उसके बाद वो पैसा क्या ही करेगा, सेव करेगा ना। क्या करेगा? सेव करेगा पैसा। यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी इनकम तो ऊपर निकल जाएगी और आपका कंजप्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा आपकी इनकम से। तो जो एक्स्ट्रा पैसा जो बचा हुआ है बच्चों, है ना, बेसिकली यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मेरे को ये समझाना आगे है। अपन लोग कमा तो कितना रहे हैं, 600, खर्च कितना कर रहे हैं, 520, तो बाकी कहाँ जा रहे होंगे, वेरी गुड, सेविंग्स में जा रहे होंगे। कहाँ पे जा रहे होंगे, सेविंग्स में। बिकॉज अभी हमने एक डिस्पोजेबल इनकम वाला कॉन्सेप्ट देखा था, है ना, और वहां पे लिखा था कि डिस्पोजेबल इनकम वो वाली इनकम होती है जिसको या तो हम कंज्यूम कर सकते हैं या तो सेव। प्रैक्टिकली तो डिस्पोजेबल मैंने कल भी बताया था आपको कि जिसको केवल कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे भी वो क्या है, एक टाइप की अजम्पशन ही मान के चलो आपकी। डिस्पोजेबल इनकम वो है कि या तो हम उसे क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, या तो सेव कर सकते हैं। तो मुझे बच्चों ये बताओ आप, क्या मैं यहाँ से एक इक्वेशन डेवलप कर सकता हूँ? अभी आपने क्या बोला, वापस से रिपीट करो। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जिसको या तो क्या कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, या तो कंज्यूम कर सकते हैं, या तो, अगर मैं ये लिख दूं y इज इक्वल टू सी प्लस एस, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी क्या? y बोले तो, त्यागी जी, y बोले तो, और सी फॉर,
और एस फॉर, तो कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? इनकम को या तो हम क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे या तो सेव करेंगे, दोनों का टोटल होकर के क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी हमारी। ठीक है ना, आगे काम में आएगा। फिलहाल इतना हो गया बच्चों। नेक्स्ट है इधर थर्ड वाला कॉलम, मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट। जीरो हम इनकम कमा रहे हैं, देश में कुछ भी क्या नहीं हो रही है, इनकम नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, है ना, जो इनकम के लेवल से अफेक्ट ये हमें करनी ही। और मैंने बताया था यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी बताई थी आपको बच्चों, वैसे तो ये ऑटोनोमस है, हमें करनी ही करनी है। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो भी होती है जो हम प्रॉफिट मोटिव से नहीं करते। जबकि हम मॉडल कौन सा पढ़ रहे हैं, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। क्या पढ़ रहे हैं, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। और जो इसके अंदर जो खर्चा है, मतलब सी प्लस आई है, वो किसका है, प्राइवेट पार्टी का। प्राइवेट पार्टी जबकि कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करती नहीं है, ऐसी इन्वेस्टमेंट तो कौन ही कर सकती है, गवर्नमेंट। विदाउट प्रॉफिट मोटिव के तो गवर्नमेंट ही कर सकती है ना। तो बच्चों इसमें इनकंसिस्टेंसी है। और दूसरी बात ये है कि जब हम कमा नहीं रहे तो फिर भी क्यों करा रहे हो आप। चलो ठीक है, इतनी भी बात मान ली, कंजप्शन को तो आप बढ़ा रहे हो, है ना, तो फिर इसको भी बढ़ाओ ना इंसान की। क्योंकि प्रैक्टिकली क्या होता है कि जैसे जैसे क्या होती है, इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे जो लोग होते हैं वो क्या करना चालू करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करना चालू करते हैं। लेकिन आपने तो क्या ही माना यहाँ पे, अजम्पशन आपने मान ली कि ये तो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, यानी कि ऑटोनोमस रहेगी हर एक लेवल पे। ये तो करेंगे ही करेंगे आप, चाहे इनकम हो या ना हो। इंड्यूस को हमने यहाँ पे नहीं लिया। सारे बच्चों को पता है एडी टू सेक्टर मॉडल में डी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। तो सिंपल यार, अपने पास सी भी है आई भी है, तो दोनों को कर दो ना सम टोटल, तो क्या आ जाएगा, एडी आ जाएगा। ये मैंने आपको कल समझाया था। से यस और नो, डायग्राम वापस से बनवा सकते हो, वापस से जो कल बनवाए थे, एक बारी और रिकॉल हो जाएगा। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, कंजप्शन ले लेते हैं, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और एंड एडी, एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पे क्या ले ले बच्चों, हम इनकम ले लेते हैं। इनकम बोले तो वाई। ठीक है, जल्दी से बताओ इनकम की लाइन कहां से शूट करेगी, ओरिजिन से शूट करेगी और स्ट्रेट लाइन जाएगी। क्यों जाएगी स्ट्रेट लाइन, बिकॉज, और ये कितने डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होगी, 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होगी ये लाइन। ठीक है ना, 45 डिग्री, और ये आपकी इनकम की लाइन। यस और नो। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों, अगर मैं कंजप्शन की बात करूं, किसकी बात करूं, तो कंजप्शन कहां से स्टार्ट होगा, बोलो ना, वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा। मेरे एग्जांपल में लेट सपोज वो यहां से स्टार्ट हो गया, तो बच्चों ये जो गैप होगा, ये गैप कितना होगा मेरे एग्जांपल में जो मैंने लिया था टेबल में, वेरी गुड, 40 का। और ये 40 बच्चों क्या है, ये सी बार है। क्या है, बोले तो ऑटोनोमस कंजप्शन। अच्छा, यहां से तो चलो वाई एक्सिस से तो स्टार्ट होगी कंजप्शन की लाइन, लेकिन जाएगी कैसे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नहीं, वो अपवर्ड शूटिंग होगी। अपवर्ड शूटिंग क्यों होगी, बिकॉज जैसे जैसे बच्चों नीचे में देखो आप, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी तो कंजप्शन भी क्या होते जा रहा है। वो बात अलग है कि कंजप्शन के बढ़ने की स्पीड इनकम के बढ़ने की स्पीड से कम है। हाँ बोलो ना। अच्छा, मैं कर दूं क्या, लाइन बना दूं क्या, ये हो गई आपकी कंजप्शन की लाइन। क्या हो गई, कंजप्शन की लाइन बेसिकली। थोड़ा सा एक इसमें एक मॉडिफिकेशन करता हूँ, एक पॉइंट और कवर कर लेता हूँ। लेट सपोज बच्चों कंजप्शन की लाइन ये जा रही है, ठीक है ना, मेरा ऐसा बनाने का कुछ मोटिव है, कुछ बच्चे शायद समझ गए होंगे, रुक अभी बोलना मत बिल्कुल भी, है ना, देखते हैं कि बच्चे कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों, अभी मेरे को ये बताओ, जो अपन लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट वो कौन सी है, असम्पशन है, ऑटोनोमस है ना। मेरे यहाँ पे जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इसमें कहां से जाएगी वो लाइन, मेरे को ये बताओ, पैरेलल टू होगी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और वो कंजप्शन की लाइन से ऊपर चालू होगी मेरे एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, या नीचे से चालू होगी, वाई नीचे से, बिकॉज हमने कितना माना है उसको, 30 माना है। जब ये 40 है गैप, तो 30 तो समवेयर उसके नीचे लाई करेगा ना। मैं ये, अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको बच्चों, ध्यान से सुनना, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट की लाइन हमेशा कंजप्शन की लाइन से नीचे होगी। वो तो मेरे एग्जांपल में ऐसा आ रहा है। मे बी अगर इन्वेस्टमेंट अपन लोगों को 50 करनी होती, कितनी करनी होती,
तो वो लाइन होती तो पैरेलल, ये तो श्योर है कि पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, लेकिन वो कंजप्शन की लाइन के ऊपर आ जाती। ये मैं आपको बता के चल रहा हूँ, कभी कोई मिस इंटरप्रेट कर ले कि जो इन्वेस्टमेंट की लाइन है वो हमेशा नीचे आती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। चलो, लेकिन फिर भी मेरे एग्जाम्पल में वैसा बन रहा है तो मैं कर देता हूँ उसको। ये कर दिया बच्चों मैंने, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये इन्वेस्टमेंट की लाइन हो गई। कोई डाउट तो नहीं आपको? एक लाइन रह गई किसकी? एडी की। अच्छा, एडी इज इक्वल टू व्हाट? इतना तो सी है और इतना आई है, तो इन दोनों को जोड़ करके जो आएगा नंबर वो इसके ऊपर आएगा, यानी इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर या इसके ऊपर आएगा। तो इसके ऊपर, किसके ऊपर? सेकंड वाले। क्यों सेकंड वाले के ऊपर क्यों? अरे नमन भैया यार, कैसी बात करते हो आप, बहकी बहकी सी बातें करते हो। इतना तो यार सारा ये 40 तो यही है ना, है ना, और 30 इसमें और ऐड ऑन करना है, तो वो 30 ऊपर जाएंगे ना। तो इधर देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं बच्चों किसकी, एडी की लाइन की, लेट सपोज वो यहां से स्टार्ट होगी। अब बताओ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अपवर्ड शूटिंग होगी। कैसी होगी? देख लो ना, टेबल में देख लो ना, एडी क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, 70, 150, 230, 310, 390। अच्छा, एक चीज और बता दूं बच्चों, मैंने तो ऐसे बना के दिखाई, वो जिग जैग हो सकती है, समझ रहा क्या आपको ये? हाँ बोलो ना। लेकिन अगर वो जिग जैग है ना, तो कंजप्शन की लाइन भी क्या होगी? जिग जैग होगी, मतलब जैसे उनके बीच का गैप क्या होगा, बिल्कुल वो ऐसे 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 जैसे भी जारी होगी ना। मैंने तो नॉर्मल यहाँ पे सिंपल आपको डायरेक्टली बना के दिखा दिया, ठीक है ना। तो अभी कंजप्शन की लाइन के क्या होगी? पैरेलल होगी कौन? एडी। उसका रीजन भी मैं अभी आपको पूछूंगा, पहले लाइन बना दो। बस इतनी बना दी, चलो। एग्रीगेट डिमांड आगे भी बढ़ा सकते हो, मर्जी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ, ये जो गैप है, ये वाला जो गैप है, ये गैप किस चीज का है? कैसे पता पड़ा आपको? ये वाला पॉइंट देख रहे हो, ये वाला पॉइंट, ये तो कंजप्शन का पॉइंट है। ये किसका पॉइंट है? एडी का पॉइंट है। एडी में और कंजप्शन में किस चीज का फर्क है? बस इन्वेस्टमेंट का। अगर मैं कंजप्शन में क्या जोड़ दूं, इन्वेस्टमेंट जोड़ दूं, तो क्या बन जाएगी? तो ये जो गैप है क्या है? ये किसका गैप है? ये तो श्योर हो चुका है, ये इन्वेस्टमेंट का गैप है। और इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है, हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, तो ये गैप भी क्या रहेगा? और जब ये गैप कांस्टेंट है बच्चों, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होगी? पैरेलल होगी। यानी कि एक जनरलाइजेशन ये निकला कि ऑलवेज एडी की जो लाइन होगी वो कंजप्शन लाइन के क्या होगी? हमेशा पैरेलल होगी। क्या होगी? कोई शक हो तो बताओ आपको। अब जो कल नहीं बताया था, आज की क्लास चालू करता हूँ। मैंने ना कंजप्शन की लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाया है। चलो, मैं क्या पूछूं, रेज योर हैंड, मैं क्या पूछना चाहता हूँ, मेरे मन की बात आप समझ पाते हो कि नहीं समझ में? अरे वाह, इतने सारे बच्चे, यही तो बात है भैया। ऐसे कोई ना, हम पढ़ने कोई ना आते, केवल केवल पढ़ने नहीं आते हैं, दिल का कनेक्शन है, तुम्हारी बातें समझ जाते हैं। अब इतना टाइम हो चुका है, वेरी गुड। हाँ जी, आयुष कुमार बता सकते हो? वेरी गुड, चलो आयुष कुमार बताएगा। हाँ, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, वेरी गुड। सारे बच्चों को समझा कि क्या बोल, हालांकि ये वो पॉइंट नहीं था जो मैं पूछना चाहता था, लेकिन आपने फिर भी बहुत बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन आपकी है, हम रेस्पेक्ट करते हैं। आपने क्या बोला कि शुरुआत में कंजप्शन क्या था? ज्यादा था। अरे ये वाला गैप देखो ना, ये गैप, ये वाला गैप, ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है? कंजप्शन क्या हो रहा है? क्योंकि कंजप्शन की लाइन ऑरेंज वाली है, वो ऊपर है, और इनकम की लाइन नीचे है। अच्छा, फिर एक टाइम आया, बोलो ना, एक टाइम आया कि जब क्या हो गया, जो इनकम की लाइन है वो ऊपर निकल गई। अरे ये वाली, रुको पहले, वो जो उसने बोला वो तो कंसीडर कर लो पहले, उसको तो डिस्कस कर लो, बीच में अपना घुसाना है पॉइंट पहले। इनकम की लाइन एक टाइम ऐसा आया कि ऊपर चली गई और कंजप्शन की लाइन नीचे रह गई, तो वो वाला एरिया कौन सा है? ये वाला एरिया। हाँ बोलो ना। अच्छा, ये जो एरिया निकल के आ रहा होगा, ये बता सकते हो? जनरली ऐसे, अभी मैंने एक इक्वेशन बना के दिखाई थी आपको, y इक्वल टू सी प्लस एस। वेरी गुड। ये गैप किसका होगा? अच्छा, वहां पे तो पैसा आ रहा होगा, एक्स्ट्रा बच रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा होगा? यहाँ पे जा रहा होगा, यहाँ पे जा रहा होगा। जा कैसे रहा होगा, जब आया ही नहीं तो जाएगा कहां से? बच्चों आज के दिन पे तुम्हें तेरी बात का जवाब दे रहा हूँ, जो कल तेरा सवाल था।
ठीक है ना। मैं वही तो बोल रहा कि आपको वन बाय वन आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, तुम्हारा सवाल ये आएगा कि भैया यहाँ पे तो क्या हो रहा है, एक टाइप का लॉस हो रहा है, बिकॉज कंजप्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और इनकम क्या हो रही है, कम हो रही है। आपने अभी एक चीज बोली कि भैया यहाँ पे पैसा, बोलो ना, पैसा जा रहा है, जा कैसे रहा होगा पैसा, जब पैसा आया ही नहीं। मतलब खासकर अगर मैं यहाँ पे बात करूं शुरुआत में, एटलीस्ट शुरुआत में सबसे पहले वाले पॉइंट पे, वहां पे तो इनकम जीरो थी, और पैसा तो जा ही रहा था, 40 का जा रहा था। तो ये आएगा कहां से पैसा बच्चों, लास्ट में कभी पास्ट में आपने क्या की होगी, सेविंग की होगी, तो अभी उसको क्या करोगे आप, विदड्रॉ करोगे, डिस सेविंग होगी, क्या होगी। इस टाइप का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पे भी पढ़ा था, लगभग लगभग एक गवर्नमेंट बजट में पढ़ा था, जब मैं आपको बता रहा था कि गवर्नमेंट क्या करती है, दूसरे सेक्टर की सेविंग्स को यूज करती है अगर किसी एक सेक्टर में क्या जाता है, घाटा आ जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे किसी और की नहीं, अपनी ही, हमारी जो पास्ट में हमने सेविंग करी होगी, अब उन सेविंग्स को क्या कर रहे होंगे, विदड्रॉ कर रहे होंगे। समझ में आ रही क्या बात। तो उस सेविंग को जो हम विदड्रॉ कर रहे हैं, अपनी सेविंग्स जो हमने पहले ही पैसा बचा के रखा था, तो उसे क्या बोलेंगे, अब डिस सेविंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, अचानक जिंदगी में आ जाता कोविड, इनकम के सोर्स क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, कंजप्शन तो बराबर होगा, वो कह रहा है कि भूख लग रही है हमें, ठीक है ना, कंजप्शन तो करना पड़ेगा ना। हाँ बोलो ना, तो पैसा कहाँ से आएगा, लोगों ने कहाँ से अपनी पास्ट में जो सेविंग की थी उन्हीं को तो यूज किया ना, तो उसको बोलते हैं डिस सेविंग। क्या बोलते हैं। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ रहा होगा हल्का सा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मैं ये नहीं आपको क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बताया है, क्योंकि सारी चीजें आ गया तो मैं तो हल्का हल्का सा टच दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी आ जाते हैं एक पॉइंट पे जो वाकई में मेरी इंटेंशन थी जो पूछने की। एक कोई तो बच्चा बोल रहा था कि अभी ये हुआ फिर वो हुआ, लेकिन उसके बीच में भी तो कुछ तो हुआ। हाँ जी, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अलग होता है, ब्रेक इवन अलग होता है, उसके बीच में ब्रेक इवन पॉइंट आया। ब्रेक इवन पॉइंट कहां पे आया बताना मेरे को, जहां पे क्या हुआ, ये जो इनकम लाइन ने कंजप्शन की लाइन को क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है। इस पॉइंट पे बच्चों C इज इक्वल टू वाई है ना। एक और ऑब्जर्वेशन बताऊं आपको, ब्रेक इवन पॉइंट पे, पहले तो यही सुन लो पुराने वाली, ब्रेक इवन पॉइंट पे कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम होता है। क्या होता है, और अगर मैं ये बोल दूं कि ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग इज इक्वल टू जीरो होती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, क्यों, देख लो, कोई गैप बन रहा है वहां पे, ना तो डिसेविंग हो रही है ना ही सेविंग हो रही है। नमन भैया हमें समझ में नहीं आया, तुम दूसरे तरीके से बताओ यार, धमकाओ मत यार, सुनो ना, C प्लस एस, वाई इज इक्वल टू C प्लस एस होता है। अच्छा, ब्रेक इवन पे क्या होता है, y इज इक्वल टू सी, तो ये प्लस एस क्या होगा, होगा नहीं, तो ये क्या होगा, जीरो होगा। हाँ बोलो ना, पक्की बात। नहीं अरे नंबर भी हमें ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा। आप एक बात बताओ ना, सेविंग की वैल्यू निकाल के दिखाओ, यहाँ पे क्या निकाल के दिखाओ, सेविंग की वैल्यू कैसे निकालोगे, एस इज इक्वल टू, वेरी गुड बोलो ना, y माइनस सी, और ब्रेक इवन पे क्या होता है, y इज इक्वल टू सी। चाहे तो मैं y की वैल्यू क्या लिख लूं, c लिख लूं, चाहे c की वैल्यू क्या लिख लूं, बताओ क्या लिखना है, y की जगह c लिख लूं, तो c माइनस एस इज इक्वल टू जीरो। हाँ बोलो बच्चों, मेरे पास दो ऑप्शन है, ए सुनो, अब इधर सुनो, मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि मैं आपको ना फॉर्मूले की लिस्ट दे दूं, यहाँ पे कहीं तो डायग्राम बना होगा, ये रहा, ये रहे कि इतने सारे फॉर्मूले, और याद कर लो और क्वेश्चन सोल्व करना चालू करते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि जो हम अभी चल ही रहे हैं, मतलब जैसे ऐसे चलते रहे या सीधा इस पे आए, ऐसे चलते रहे। एक बार देख ले क्या, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, यहां से आ जाओ। पहली इक्वेशन देखी हमने, एडी इज इक्वल टू वॉट, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एक्स, और ये है बच्चों किसमें, फोर सेक्टर मॉडल में, किसमें है, टू सेक्टर मॉडल में, बता सकते हो आप, ये रहा, एडी इज इक्वल टू किसमें, टू सेक्टर मॉडल में। मुझे नहीं लग रहा कि रटने की कोई जरूरत हो रही है, आपको हो रही है तो बताओ। एक ये हो गया, एक ये हो गया, अच्छा इस पे आ जाओ, छोटे 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 कॉन्सेप्ट्स है। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकलते हैं,
ये हो गया। अगर मैं नेट इंपोर्ट भी पूछूं तो कोई प्रॉब्लम होगी? ये मैंने आपको पूछा हुआ भी है, नेट इंपोर्ट्स इज इक्वल टू इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स। 4 इक्वेशन हमारी हो गई यहाँ पे। अच्छा एक अभी मैंने आपको बताई इधर, y इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 5 हो गई। एक और नीचे और देख लो, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है? ये मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं कि मैंने बहुत अपने तरीके से आपको समझा दिया, इसका हल्का सा जिक्र हुआ था, लेकिन मैंने इसको प्योर तरीके से जैसे मेरे को समझाना है वैसे मैंने अभी समझाया नहीं, आगे आएगा तो अभी बताऊंगा। अभी तो जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। कितने फॉर्मूले लिखे हुए इस वाले डायग्राम में? 1 2 3 4 5 6 7 लिखे हुए हैं। और कितने देख लिए हमने? 6 देख लिए। एक ये रहता है, आज की क्लास में शायद मैं ये प्रूव कर दूंगा मैं, ठीक है? मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? 6 फॉर्मूले बैक टू बैक चिपक के नॉन स्टॉप बोलो। ऐसा कब होता है? नेक्स्ट 2 सेक्टर मॉडल में बोलो। खत्म हो गया। दो तो ये 7 वाले फॉर्मूले हो गए। अच्छा 2 7 वाले वो नेट एक्सपोर्ट और नेट इंपोर्ट वाले, उनको कपल में बता दो जल्दी से। नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस और नेट इंपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। 4 हो गए, 2 और रह गए, 5वां बोल दो। y इज इक्वल टू सी प्लस एस। और एक छठा बिल्कुल अलग है, ये बता क्लोजिंग स्टॉक माइनस। किसी को कोई शक? आगे पढ़ा सकता हूँ? वेरी गुड, बहुत सपोर्टिव बच्चे मिले, बहुत कोऑपरेटिव बच्चे। हाँ हल्के में तो कभी लिया ही नहीं हमने आपको। चलो ये डायग्राम अभी बताओ, इसमें कुछ कहना सुनना क्या? नहीं है ना? आज का बिल्कुल फ्रेश कार्यक्रम, रस्म पूरी करे। हाँ जी रस्म का टाइम हो गया, पूरी करे क्या? चलो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडी। पहला बुलेट पढ़ो। एडी डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। पगला गए हो ना मन भैया? तो बता दो। एग्रीगेट डिमांड इनकम के ऊपर डिपेंड क्यों करेगी? वो तो कंजप्शन करता है ना, इनकम के ऊपर डिपेंड तो। अबे नमन भैया तुम सुबह ही सुबह उतरी नहीं क्या? एडी के अंदर भी तो किसका कंपोनेंट होता है? एडी के अंदर भी तो किसका कंपोनेंट होता है? कंजप्शन का। जब कंजप्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? ए कंजप्शन इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, तो कंजप्शन किसका पार्ट है? एडी का। तो एडी भी तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? कोई बात है? समझ में आ गई ना सबको? नेक्स्ट देखो, जनरली 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 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एडी। आमतौर पर ऐसा होता है कि इनकम बढ़ेगी तो एडी भी बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो कोई शक? बिल्कुल सही बात है। दिस कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ गिवन टेबल एंड डायग्राम। हवा में उड़ा दिया। कोई प्रॉब्लम क्या? इसको देखना, ये तो पहले देख चुके ना। अब यहाँ पे आ जाओ। मैं कह रहा हूं ना, हाँ अभी तो मुंह दिखाई चल रही है। पहला बुलेट पढ़ो। AD is equal to, that is, it is assumed that it is रुको अभी, सब आगे क्यों भग रहे हो? It is assumed that, मैं अपने मन से बता रहा हूं कि मॉडल ही वही है। हाँ तो मतलब मॉडल वही है, मतलब assumption वही है ना, मैं अपने मन से तो कुछ नहीं बता रहा ना। It is assumed that AD includes consumption and investment, assumption है, ठीक है ना? हालांकि बहुत वाहियात है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ लो। आगे, if the income level is 0, that is y is equal to 0, then there is always some minimum level of consumption। हिंदी में बोलते भूख लग रही। वही तो बोला, कह रहे कि चाहे भले ही कुछ ना कमा रहे हो देश में अब, लेकिन भूख तो लगेगी ना, ठीक है ना कुछ तो मिनिमम कंजप्शन होगा ही ना। वो बोल रहे दिस कंजप्शन इज नोन एज ऑटोनोमस कंजप्शन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों?
और इसको किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय द सी बार, सी के ऊपर एक बार लगा देंगे हम, ठीक है। आगे, इट इज बिकॉज कृष्णा, इट इज बिकॉज पीपल नीड सर्टेन बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सर्वाइवल ऑफ, क्या जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? है ना? तो इसको चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो कंजप्शन करना पड़ेगा ना, बिल्कुल, ठीक है ना भैया, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। हम हम जीने के लिए नहीं खाते हैं, हम तो खाने के लिए जीते हैं। आगे देखना क्या लिखा है, ऑटोनोमस कंजप्शन इज डिनोटेड बाय, इन द अबव टेबल, सी बार इज इक्वल टू 40। कोई शक? कौन से वाली टेबल में? याद है ना? सच कंजप्शन इज मैट, ध्यान से सुनना, सच कंजप्शन इज मैट ईदर फ्रॉम पास्ट सेविंग्स, या तो इस कंजप्शन को हम कहां से पूरा करेंगे? जो पास्ट में से। देखो बच्चों क्या है कि ना कई सारे तरीके हो सकते हैं, एक बार यहीं पे देख लो, या हम क्या करेंगे? बोरोइंग्स करेंगे, उधार लेंगे। क्या लेंगे? उधार लेंगे। और थ्रू द सेल ऑफ एसेट्स, या अपनी एसेट्स को बेचेंगे। यही तरीके हमने कहां पे भी देखे थे, जब मैं आपको डेफिसिट पढ़ा रहा था, गवर्नमेंट को आता था, यही तरीके हमने वहां पे देखे थे ना, कि या तो गवर्नमेंट दूसरे सेक्टर की सेविंग को क्या करेगी? यूज करेगी, या लोन लेगी, है ना, और या क्या होगा? अपनी एसेट्स को बेचेगी। यस और नो? एक और तरीका होता है, डकैती भी डाल सकते हो, लेकिन हम वो यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, बिकॉज हमको लीगल तरीके ही पढ़ने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, आगे क्या बोल रहा है? कंजप्शन कर्व इज स्लोपिंग अपवर्ड्स। झूठ बोल रहा है, तुम बता दो ना, झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है? क्यों बोल रहा है सच? अभी तो देखा था हमने, वो ऐसे अपवर्ड जा रहा था, ठीक है ना। शूटिंग फ्रॉम द वाई एक्सिस, कहां से शूट हो रहा है? ए, ये तो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से नहीं होता। सारे कैसे कैसे मतलब एक साथ यूनिटी में बोल रहे हैं, ऐसे जवान लड़ाओगे मेरे साथ? देखना कौन से को दौरा उठाए। भाई साहब, ये कह रहे हैं कि जो कंजप्शन की लाइन है वो अपवर्ड स्लोप्ड होती है और वाई एक्सिस से शूट करती है। एक बार आप कंफर्म कर दो कि सही बोल रहे हैं क्या? सही बोल रहे हैं, देख लो। जब भाई हमारे मलिक साहब ने बोल दिया कि सही है तो फिर तो सही होगी, ठीक है ना। सारे बच्चे कंफर्म मान के चलो कि अपवर्ड शूट होती है, और कहां से स्टार्ट होती है? वाई एक्सिस से। अच्छा मेरे को ये बता दो, ये बता दो वाई एक्सिस से ही क्यों स्टार्ट होती है? कहीं और से भी तो हो सकती थी। बिकॉज जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ क्या है। और फाइनली अगर एक शब्द में आंसर दोगे तो ओनली बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन। किसकी वजह से? ऑटोनोमस कंजप्शन की वजह से। ये कहां से स्टार्ट हो रही है? बाय एक्सिस से। क्यों अदिति, बात सही है ना? आगे, आगे क्या बोल रहा है? एंड फ्रॉम बिलो द एडी, ये तो बिल्कुल झूठ है। कह रहा है कि कंजप्शन की लाइन एडी के नीचे होगी। हाँ तो बोलो ना, उधर नहीं बोला तुमने, बोला सच है, तो मैं क्या मानूं? सच है कि झूठ है? क्यों सच है? कंजप्शन की लाइन, क्योंकि कंजप्शन किसका बच्चा है? तो एडी ऊपर से चालू होगी और कंजप्शन की लाइन नीचे से चालू होगी। वापस से पढ़ो, जो ब्लू में वर्ड्स है ना, केवल वो पढ़ो, इस वाले बुलेट की। अभी यहां तक पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ऐसा क्यों है? बिकॉज कंजप्शन किसका बच्चा है? हाउएवर, लेकिन इट शुड बी नोटेड दैट एन इंक्रीज इन कंजप्शन, एन इंक्रीज इन कंजप्शन इज लेस देन दैट ऑफ इनकम। लेकिन आपको ये नोट करना चाहिए कि जो कंजप्शन के बढ़ने की स्पीड है वो इनकम के बढ़ने की स्पीड से कम है। अबे कंजप्शन ही तो करना है। ऐसा कोई ना कि खाते जाओगे खाते जाओगे खाते जाओगे, कि इनकम बढ़ रही है तो खाते जाओगे, आज 5 खा रहे हो कल 10 खाओगे 15 खाओगे, कोई लिमिट तो होगी खाने की, ठीक है ना। दैट्स वाई ऐसा होता है। भैया हमारा साइज तो देखो, क्या तुम्हारा हमारे साइज से लगता है तुम्हारा जनरलाइजेशन सही है?
सही है भैया, कोई बात नहीं, खाना तो कोई बात नहीं है, लेकिन पेट तो अपना ही है। इट हैपन्स बिकॉज आफ्टर रीचिंग अ पर्टिकुलर लेवल, ऐसा क्यों होता है बच्चों कि इनकम के बढ़ने की स्पीड तेज होती है और कंजप्शन के बढ़ने की स्पीड कम होती है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचने के बाद पीपल स्टार्ट सेविंग अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, जो मैंने आपको डायग्राम में यहाँ पे दिखाया था ऊपर, वो ग्रीन वाला पोर्शन। ठीक है, अच्छा इन्वेस्टमेंट के बारे में भी देख लो क्या बोल रहा है। इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड इट इज डिनोटेड बाय आई बार। इसको किससे डिनोट करते हैं? आई बार से डिनोट करते हैं, बिकॉज ये ऑटोनोमस है हर एक लेवल पे। ठीक है ना, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इन द अबव टेबल आई बार इज इक्वल टू 30। कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब बच्चों कहानी सी चल रही है ना? बस वो अगर डायग्राम अगर आपको आता है ना कि डायग्राम कैसे कैसे है, तो अपनी मन से क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट देखना क्या है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट, ये वो इन्वेस्टमेंट होती है दैट इज इंडिपेंडेंट, जो किससे इंडिपेंडेंट होती है? ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। हमें नहीं फर्क पड़ता इनकम कुछ भी हो चाहे हो भी ना, हम तो इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना, वट एवर द लेवल ऑफ इनकम इज इन्वेस्टमेंट रिमेन्स द सेम। कुछ भी हो इनकम का लेवल, इन्वेस्टमेंट तो क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली। आगे, द स्लोप ऑफ एडी कर्व इज अपवर्ड, ये तो सरासर झूठ है। हाँ जी, एडी का कर्व अपवर्ड बोल रहा है, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? बिल्कुल सही बोल रहा है। एंड द एडी कर्व इज पैरेलल टू द कंजप्शन कर्व। वाई? सही है ये भी बात, बिकॉज एडी और कंजप्शन के बीच का जो गैप है वो हमेशा सेम है, और जब सेम कांस्टेंट है तो गैप भी क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। तो यानी कि वो पैरेलल होगी, जैसे कि एक रेलवे ट्रैक होता है। क्या होता है? बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन एडी एंड सी इज आई which remains constant at every level of income. Yes or no? कोई डाउट तो नहीं है? आगे चल सकते हैं। फाइनली बच्चों, चैप्टर का नाम क्या था? एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। अभी तक हमने बस एक पार्ट देखा, एग्रीगेट डिमांड। अब इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ना चालू करेंगे हम। और रिलेटेड कॉन्सेप्ट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एग्रीगेट सप्लाई, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? एएस। एएस, ठीक है ना, एग्रीगेट सप्लाई। एक बार अगर आपको याद हो बच्चों, मैंने आपको ना एक चीज बताई थी कि जब हम मार्केट प्राइस पे कोई चीज को मेजर करते हैं या फैक्टर कॉस्ट पे मेजर करते हैं, तो अलग अलग वर्डिंग्स यूज होती है। क्या होती है? अलग अलग वर्डिंग यूज होती है। जब हम मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो मार्केट वैल्यू की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मार्केट वैल्यू की बात करते हैं। और जब हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं, है ना, हालांकि क्या होता है बहुत एग्जैक्टली तो मैं आपको वहीं पे बता पाऊंगा जब मैं नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा, लेकिन फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? बेसिकली मनी वैल्यू होती है। क्या होती है? नहीं समझ में आया भैया में, आप हमें बताओ। एक कोई प्रोडक्ट है, ठीक है ना, लेट सपोज ये हाइलाइटर है, ठीक है ना, ये हाइलाइटर मार्केट में 20 रुपए का बिकता है। कितने का बिकता है? तो इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू 20 रुपए है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इसकी कॉस्ट, क्या इसकी कॉस्ट 20 रुपए होगी क्या? क्योंकि कॉस्ट हम पूरा चैप्टर पढ़ के आते हैं 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट वो एक्सपेंडिचर होता है जो इसको प्रोड्यूस करने के लिए किया गया है। अच्छा, कॉस्ट इससे ज्यादा होगी या कम होगी? जनरली कम होगी। लेट सपोज इसकी कॉस्ट है 10 रुपए। कितनी है? 10 रुपए। जिस फैक्ट्री ने इसको बनाया है, जिस फैक्ट्री ने इसको बनाया है, उसने कितने रुपए खर्च किए इसके ऊपर? 10 रुपए खर्च किए। कितने रुपए खर्च किए? 10 रुपए खर्च किए। बात समझ में आ रही है बच्चों? अच्छा, अब ध्यान से देखना, एग्रीगेट सप्लाई, ये जो मैंने आपको ये कहानी बताई, ये एग्रीगेट सप्लाई को समझने में क्या करेगी? हेल्प करेगी। देखो, एग्रीगेट सप्लाई यानी कि एएस, एएस रेफर्स टू द मनी वैल्यू। कौन सी वैल्यू? मैं मार्केट वैल्यू नहीं ले रहा हूं, मैं क्या ले रहा हूं? मनी वैल्यू। एक सप्लायर जब जितनी भी क्वांटिटी वो रिलीज करना चाहता है, जितनी भी अमाउंट के गुड्स एंड सर्विसेज वो इकोनॉमी में प्रोवाइड कराना चाहता है, तो आप मेरे को बताओ उसे मार्केट वैल्यू लेनी चाहिए या उसके एंड पे तो वो फैक्ट्री में खर्चा करेगा तो उसे कॉस्ट लेनी चाहिए? कॉस्ट लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? कॉस्ट लेनी चाहिए। कि कितनी? मार्केट वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू नहीं, मनी वैल्यू। कौन सी वैल्यू? और मनी वैल्यू रिप्रेजेंट करती है कॉस्ट को। किसको रिप्रेजेंट करती है? कॉस्ट को।
बात समझ में आ रही है आपको? तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? एग्रीगेट सप्लाई मनी वैल्यू होती है। क्या होती है? मनी वैल्यू। मनी वैल्यू माने कॉस्ट, ठीक है ना? किसकी कॉस्ट? किसकी? ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई। क्रैक करके छोटे छोटे पार्ट में वापस से बताता हूं। एग्रीगेट सप्लाई वो मनी वैल्यू होती है। क्या होती है? माने वो कॉस्ट होती है। कॉस्ट किसकी? ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो पूरी इकोनॉमी के अंदर सारे के सारे सप्लायर सप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है ना? दूसरे शब्दों में बोलूं, कभी ऐसा बोलो कि भैया सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट सप्लाई की ही टर्म्स में बता रहे हो। ध्यान से सुनो, एक इकोनॉमी के अंदर सारे के सारे सप्लायर्स या सारे के सारे प्रोड्यूसर्स, सारे के सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की अगर हम बात करें तो कितनी मनी वैल्यू के सारे के सारे सप्लायर सारे के सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की कितनी मतलब क्वांटिटी तो नहीं बोल सकते, कितनी अमाउंट के बोलेंगे, क्योंकि हमने वहां पे मनी वैल्यू बोल दिया। कितनी अमाउंट में, यानी कि कितनी मनी वैल्यू के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सारे के सारे सप्लायर रिलीज करना चाहते हैं। छोड़ो, तुम सारे ना सप्लायर हो, कौन हो? और ये पूरी इकोनॉमी है, ठीक है ना? आपकी भी एक फैक्ट्री है, सारे बच्चों की एक एक फैक्ट्री है, ठीक है ना? चलो वहां से स्टार्ट करते हैं। आयुष मलिक, आप पूरे साल भर में, आने वाला जो साल है, पूरे साल भर में कितनी कॉस्ट की, यानी कि कितनी मनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में रिलीज करना चाहते हो? कोई भी एक नंबर अपने मन से बोल दो। 1100 करोड़। आप भी बोल दो, छोटा छोटा नंबर बोलना ठीक है, कभी फैल जाओ। मतलब ऐसे नहीं बोल रहा मैं, सोच बड़ी रखो, लेकिन फिलहाल के लिए। हाँ, 7 करोड़। चलो कितने हो गए? 1100, उसने 1100 करोड़ आपने बोले और 7 करोड़ उसने बोले, तो कितना? 1107 करोड़। आगे छोड़ो, जाने दो। मुझे पता है कि तुम क्लास को नेसेसरली खींचोगे। तुम सारे मिलकर के ना 2000 करोड़ के हाँ सुनो, अरे मुझे पता चल गया, छेड़ो मत यार, छेड़ो मत। मुझे पता है कि तुम्हें समझ गया। इधर देख लो। हाँ, मैंने कैलकुलेट कर लिए, जितने भी आपने बोले ना मैंने कैलकुलेट कर लिए। 5000 करोड़ के गुड्स और सर्विसेज, 5000 करोड़ की मनी वैल्यू के, मतलब 5000 करोड़ की कॉस्ट के गुड्स एंड सर्विसेज आप क्या करना चाहते हो? पूरी मार्केट में, पूरी इकोनॉमी के अंदर, पूरे साल में क्या करना चाहते हो? रिलीज करना चाहते हो। और आप ही सारे सप्लायर हो, और सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज यही है बस जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, और कुछ नहीं है। इसी को बोलते हैं बच्चों एग्रीगेट सप्लाई। क्या बोलते हैं? वापस से बोलूं क्या? सारे के सारे सप्लायर सारे के सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी मनी वैल्यू की जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो मार्केट में रिलीज करना चाहते हैं, उसे बोलते हैं एग्रीगेट सब। क्या बोलते हैं? एग्रीगेट। ठीक है, मैंने कितना बोला? आप सबने कितना किया? 5000 करोड़। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है, एक बारी मेरे को याद है आपने पूछा था, कीन्सियन थ्योरी पूछी थी आपने, बस यहां से स्टार्ट हो गई, समझो अभी ध्यान से सुनना। कीन्स ने, प्रोफेसर जेम कीन्स बोले तो जॉन मेनार्ड कीन्स, उन्होंने एक ना बहुत मतलब रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट दिया। अब बहुत सिंपल है, लेकिन इसके ऊपर ना पूरी इकोनॉमिक्स क्या करती है, डिपेंड करती है कि स्टेटमेंट को, इसको ध्यान से सुनना। आप फैक्ट्री वाले हो, कौन हो? आप गुड्स क्या करते हो? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो। और हम जब एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे हैं तो मैं मनी वैल्यू को पकड़ रहा हूँ क्या मार्केट वैल्यू को पकड़ रहा हूँ? मतलब मैं किसको कंसीडर कर रहा हूँ? मनी वैल्यू बोले तो कॉस्ट, है ना? अच्छा, एक बात बताओ, इन्होंने ये बोला एक इंसान का खर्चा, दूसरे की इनकम होती है। क्या होती है? इनकम होती है। और अगर मैं आपको आपके बचपन के दिन याद दिलाऊं तो हमने बच्चों एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या पढ़ा था? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं।
लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड को क्या जाता है, लेबर को, कैपिटल पे, और एंटरप्रेन्योर को क्या जाता है, प्रॉफिट। और प्लस साथ में एक क्या लगता है, हमारे को रॉ मेटेरियल की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, आपने जिस एरिया पे फैक्ट्री लगाई है बच्चों, ठीक है ना, लेट सपोज वो आपने रेंट पे ले रखी है। अब कोई बच्चा बोलेगा भैया रेंट पे नहीं ले रखी, हमारी तो अपनी है। तो बच्चों हम उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर हम इम्प्यूटेड कॉस्ट को भी लेके चलते हैं, जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। पढ़ा है हमने इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो हमें किसी को देनी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे एज्यूम करके चलेंगे। एक बात बताओ, मान लिया जैसे हमारे यहाँ पे लेट सपोज एक भाभी आई है ना, हमारे शोरूम पे एक भाभी आई और वो भाभी बोली कि उन्होंने एक अपने हस्बैंड के लिए उन्हें शर्ट चाहिए थी। क्या चाहिए थी, शर्ट चाहिए थी, है ना। तो हमने बोला कि उन्होंने पसंद कर लिया, हमने बोला ये 1000 की है। कितने की है, 1000 की है। उन्होंने बोला कि भैया ऐसी शर्ट तो वो क्या है ना कि बेसिकली कि हमारे हस्बैंड भी क्या कर देते हैं, क्योंकि वो टेलर है ना, तो वो भी क्या कर देते हैं, सिल देते हैं ऐसी शर्ट, तो है ना। वो तो कितने में कर देंगे, वो तो इसे 500 में दे देंगे। कितने में दे देंगे, 500 में। हमने बोला हो ही नहीं सकता। बोले नहीं, वो एक्चुअल में क्या है ना कि हमारे हस्बैंड क्या है, टेलर है। क्या है, टेलर है। तो वो अगर लेट सपोज मेरे को अपने भाई को देनी है, मतलब वो भाभी बोल रही है कि मेरे को अपने भाई को शर्ट देनी है, ठीक है ना, तो जस्ट वो कपड़ा लेके आएंगे 500 का। तो हमने बोला भाभी क्या सिलाई नहीं लेंगे क्या, कह रहे क्या हमारे से क्या, अपनी वाइफ से भी सिलाई लेंगे क्या। हमने भी बोल दिया भाभी आपसे तो नहीं लेने के, लेकिन हमारे से तो ले लेंगे, या हमारे पे भी सिलाई छोड़ देंगे। नहीं समझा क्या, हमें तो किसके कंटेक्ट से देखना है ना, मार्केट के कंटेक्ट से देखना है। क्या वो जो बंदा है, क्या वो सबको फ्री में वो सर्विसेज दे देगा, नहीं ना। हाँ बोलो। अच्छा, अगर आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट को बेचोगे, भले ही आपकी कॉस्ट नहीं आ रही हो, आपकी खुद की लैंड है ना, तो उसका रेंट तो कंसीडर करके चलोगे ना। से यस और नो, हाँ तो बोल दो। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट भी लेते हैं हम, ठीक है ना। अच्छा, तो बच्चों जिस पे आपने ये हाइलाइटर बनाने की फैक्ट्री लगाई है, जिस लैंड पे, उसको रेंट गया होगा, चाहे गया हो या ना गया हो। तुम्हारी खुद की भी लैंड है, तब भी हम उसे क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए। अदरवाइज डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगी बच्चों, गलत हो जाएगी, ठीक है ना। ये मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये 11th का पोर्शन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ऐसा मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो इस पे रेंट गया है, क्या गया है, रेंट गया। फिर हमारा जो दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है वो कौन होता है, लेबर। क्या होता है, लेबर को क्या जाती है, वेजेस, ठीक है ना। तुम फैक्ट्री वाले हो, तुमने रेंट दिया, तुम्हारा खर्चा है, लेकिन जिसको रेंट दिया उसकी क्या है, इनकम है। अच्छा, तुम फैक्ट्री वाले हो, तुमने लेबर को हायर किया, तुम्हारा क्या है, लेकिन जिस लेबर को वो वेजेस मिली है उसकी क्या है, इनकम है। अच्छा, तुमने कैपिटल, ऐसा भी हो सकता है कि पैसा तुमने अपना लगाया हो या तुमने बैंक से लोन लिया हो। बैंक से लोन लोगे तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट आएगी, यानी कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर खुद का भी लिया है ना, आपने खुद का भी अगर पैसा लगाया है अपने बिजनेस में, तो भले ही देना नहीं आपको इंटरेस्ट, लेकिन मान के चलोगे, क्योंकि तुम अपने बिजनेस में तो क्या कर रहे हो, अपने आप को तो क्या कर रहे हो, अपने आप से इंटरेस्ट नहीं ले रहे। लेकिन अगर कोई और बंदा क्या करोगे, आप उसको लोन दोगे तो क्या उससे इंटरेस्ट नहीं चार्ज करोगे, बिल्कुल चार्ज करोगे, ठीक है। तो ये कैपिटल पे इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट आपने पे किया तो आपका तो क्या है, खर्चा, लेकिन जिसको मिला है। और फाइनली जो एंटरप्रेन्योर है ना, फर्म एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दे रही है। क्या दे रही है, प्रॉफिट दे रही है। लेकिन जिस एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिला है ना, उसके लिए वो क्या है, एक बात ध्यान से सुनना, जस्ट सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करना, बस एक लाइन बोलूंगा, उससे एक फॉर्मूला निकल के आएगा। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई होती है कि पूरे साल भर में सारे के सारे प्रोड्यूसर्स कितनी मनी वैल्यू के सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रिलीज करना चाहते हैं। बात समझ में आ रही, ये होती है एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा, एक बात बताओ, हमने बोला 5000 करोड़ की मनी वैल्यू की आप सप्लाई करना चाहते हो, जिसको मैं एग्रीगेट सप्लाई बोल रहा हूँ। ये आप फैक्ट्री वाले हो तो 5000 करोड़ का आपका खर्चा होगा कि नहीं होगा। लेकिन आपका तो खर्चा है, इकोनॉमी में किसी ना किसी की तो क्या होगी, इनकम होगी। तो इसका मतलब जितनी एग्रीगेट सप्लाई होगी कृष्णा, जितनी क्या होगी, एग्रीगेट सप्लाई होगी, इकोनॉमी के अंदर उतनी ही इनकम जनरेट होगी या नहीं होगी, से यस और नो, हाँ तो बोल दो ना। यानी कि आने वाले टाइम में जितनी भी एग्रीगेट सप्लाई होगी उतनी ही देश की क्या होने वाली है,
इनकम। और वो किस बेसिस पे मैं ऐसा बोल रहा हूँ? बिकॉज द एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन इज द इनकम फॉर द अनदर पर्सन। एक इंसान का खर्चा दूसरे की क्या होती है? तो अगर बच्चों में ऐसा बोल दूं कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई, एएस इज इक्वल टू वाई, तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। एग्रीगेट सप्लाई जितना आने वाले टाइम में हम, अच्छा अगर यहाँ पे कुछ बच्चों का थोड़ा शायद डाउट हो सकता है तो वो भी क्लियर कर दूं। वो इनकम क्यों है बच्चों? क्योंकि हमने मनी वैल्यू ली है। क्या लिए? हमने मार्केट वैल्यू नहीं ली है। क्या नहीं लिए? तो जितनी कॉस्ट आ रही है एटलीस्ट उतना तो क्या होगा, मार्केट में इनकम जनरेट होगी ना, क्योंकि हमारा खर्चा है, किसी न किसी की क्या रहेगी, वो इनकम रहेगी। तो दैट्स व्हाई एएस इज इक्वल टू वाई। 7 फॉर्मूले अभी तक हमने डेवलप कर लिए, ठीक है ना? एक बार रिकॉल करा सकते हो? वेरी गुड। फर्स्ट वन इज एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इन 4 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल में एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है? नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट इंपोर्ट, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। पांचवा y इज इक्वल टू सी प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और सातवां एक इक्वेशन एएस इज इक्वल टू वाई, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू क्या होता है? इनकम, नेशनल इनकम, ठीक है ना? एएस इज इक्वल टू वाई। तो 7 इक्वेशन हो गई हमारी। एक बार वापस से देखो एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई एएस रेफर्स टू द मनी वैल्यू। ये क्या होती है? मनी वैल्यू होती है ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई, आर विलिंग टू रिलीज भी बोल सकता हूं मैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर विलिंग टू रिलीज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड के अंदर सारे के सारे प्रोड्यूसर्स कितनी मनी वैल्यू के सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रिलीज करना चाहते हैं, इसी को बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। इट इज डिफरेंट फ्रॉम सप्लाई। सप्लाई क्या होती है? एक प्रोडक्ट की सप्लाई होती है, ठीक है ना? और वो इंडिविजुअल भी हो सकती है, सेम एज मार्केट भी हो सकती है ना? लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? एग्रीगेट की बात कर रहे हैं। जो किसके कंटेक्ट से देख रहे हैं हम? इकोनॉमी के कंटेक्ट से। और कोई एक प्रोड्यूसर नहीं, सारे के सारे प्रोड्यूसर, और कोई एक प्रोडक्ट नहीं, सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज। से यस और नो? अगला बुलेट आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, यानी कि एएस इज इक्वल टू वाई। इसकी रीजनिंग दे रहा है यहाँ पे। देखो, वी नो दैट एएस रेफर्स टू द मनी वैल्यू। हमें बहुत अच्छे से पता तो चली गया अभी कि एएस क्या होती है? मनी वैल्यू होती है। किसकी? ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड, सारे के सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ऊपर वाले शब्द रिपीट कर रहा है, एग्रीगेट सप्लाई के वर्ड्स है। वी ऑल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं, द वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितना भी जो वैल्यू होगी, जो ये हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हम मनी वैल्यू की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ये मनी वैल्यू किसी ना किसी के बीच में तो डिस्ट्रीब्यूट होगी ना। तुमने प्रोडक्शन किया है, तुम्हारी फैक्ट्री है, लेकिन तुमने किसी ना किसी को तो पेमेंट की होगी ना। और वो किसको पेमेंट की होगी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को। लैंड पे क्या गया होगा? लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, और जो एंटरप्रेन्योर है उसको क्या गया होगा? प्रॉफिट। तो ये वही तो बोला है कि जो वैल्यू होती है टोटल आउटपुट की, कौन सी वैल्यू की बात कर रहा है? मनी वैल्यू की मार्केट वैल्यू? मनी वैल्यू। तो जो मनी वैल्यू होती है आउटपुट की, वो डिस्ट्रीब्यूट होती है किसमें? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। किसकी फॉर्म में? रेंट की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, वेजेस की फॉर्म में, और प्रॉफिट की फॉर्म में। दिस एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोड्यूसर इज द इनकम टू अदर। ये जो प्रोड्यूसर का खर्चा है दूसरे की क्या है? इनकम। So we can say that aggregate supply and national income are one and the same concept. ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, यानी कि AS is equal to Y। हाँ बोलो। ये इक्वेशन भी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। नोट में देखो, इनकम इधर कैन बी कंज्यूम्ड और सेव्ड। इनकम को हम या तो क्या कर सकते हैं, यानी कि क्या बोल रहा है? Y is equal to C plus S। Yes or no? हाँ बोलो। अच्छा, it means Y is equal to C plus S. Also we can say that AS is equal to C plus S। क्यों? AS is equal to Y। तो मैं अगर Y की जगह क्या रख दूं? AS रख दूं, तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या आपको? यहां से एक फॉर्मूला और बन गया। अभी तक फाइनली देखो, इसमें इस नोट में देखो, Y is equal to C plus S। और मैं क्या भी बोल सकता हूँ, Y की जगह अगर मैं AS रख दूं, बिकॉज AS is equal to Y होता है, तो Y की जगह अगर मैं AS रख दूंगा तो AS is equal to क्या होता है? यानी कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। यस और नो? कोई डाउट तो नहीं है? हाँ तो बोलो ना, बताओ आगे कराऊं? नहीं, बस इतना ही डाइजेस्ट कर पाओगे आज? चलो, थैंक यू वेरी मच बच्चों।
कल इसको ना, इसकी जो एएस है ना, हालांकि मैंने करके दिखा चुका मैं आपको एएस की डायग्राम, सुनो ना, चलो बस एक चीज सुन लो प्लीज प्लीज, कुछ मांगा तो नहीं आता, बस ऐसे मन में आ रहा है, सुनो सुनो ना, अरे छेड़ो ना, सुनो, एएस इज, आजकल बड़ा फॉर्म में आ रहा है तुम्हें, एएस इज इक्वल टू क्या होता है, एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, और एएस इज इक्वल टू क्या भी होता है, वाई भी होता है। हम लोगों ने वाई की लाइन को ड्रॉ किया है ना, ये बच्चों, हमने वाई की लाइन को ड्रॉ किया है ना, तो जो वाई की लाइन है यानी कि जो इनकम लाइन है, वो ही कौन सी लाइन है, एएस की लाइन है। किसकी लाइन है, एग्रीगेट सप्लाई की लाइन है। अगर मैं ये बोलूं तो मुझे बताना कि आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, बस लास्ट लाइन बोल रहा हूँ, उसके बाद फ्री कर रहा हूँ आपको। क्या भैया एक एक बात बोल करके कितनी सारी बातें बता देते हो, सुनो ना, बोल दे, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, सुनो जी, income line and aggregate supply line coincides with each other। coincides का मतलब समझते हो, ओवरलैप। अगर मैं बोलूं देखो ये किसकी लाइन है, इनकम की लाइन है, और इसी के ऊपर, छोड़ो ऐसे बना के दिखा दो, समझ में नहीं भैया, हमें हवला समझते हो। ये देखो ये किसकी लाइन है, इनकम की लाइन है बच्चों, बताओ एस की लाइन कहाँ पे है, कॉइंसाइड कर गई, ओवरलैप कर गई। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, y इज इक्वल टू ए एस। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाकी करते हैं कल। बोलो भारत माता की वंदे। आज के लिए इतना ही करेंगे हम।